नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिल्ली से आने के बाद तेजस्वी का आत्मविश्वास मानो अब आसमान छू रहा है और इसी आत्मविश्वास से विपक्ष का खून अब खौल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने बयान कुछ ऐसा दिया जिससे बिहार की सियासत में मानो भूचाल सा आ गया, और भूचाल तो वाजिब है। आत्मविश्वास और जोश से सराबोर तेजस्वी के बयानों ने आखिर क्यों हलचल मचाई और बिहार की सियासत में घमासान और उनके दावों में कितनी है सच्चाई, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तेजस्वी के बयान से आया सियासी तूफान। 2-3 महीने में नीतीश कुमार की सरकार गिरने की भविष्यवाणी। इस बयान पर पूरा विपक्ष हुआ लामबंद। एक सुर में महागठबंधन सरकार बनने का किया दावा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दावा किया जिससे विपक्ष तो जोश में आ ही गया, लेकिन सत्ता पक्ष का मानो खून खौल गया हो। दरअसल तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और जब लोग तेजस्वी यादव को परेशानी बता रहे थे, तभी तेजस्वी यादव ने लोगों को चौंकाने वाली बात कह डाली। उन्होंने लोगों को दिलासा देते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 महीने में ये सरकार जाने वाली है। आ रहे हैं इसको हम लोग को आने जाने का सुविधा है। एक काम और सुनिए ना, उतना कर दियो सर, बहुत दिक्कत है जो है हम लोगों को काट दिया जाता है। मेरे दीजिए ना, अरे स्वागत करने दीजिए ना। रोजे सरकार गिरे जा रहा है, रोजे सरकार गिरे जा रहा है, रोजे सरकार गिरे जा रहा है। चलो चलो मत नेता प्रतिपक्ष के बयान पर एनडीए का अटैक। दिन में सपने ना देखें तेजस्वी। वहीं तेजस्वी यादव के दिए बयान को एनडीए ने हवाई बयान बताया। एनडीए का कहना है कि पिछले कई महीनों से गायब रहे तेजस्वी लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमेशा ही हल्की और बेतुकी बात करते हैं। प्रवासी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब से दिल्ली से लौटे हैं तब से उनका मानसिक संतुलन ठीक दिखता नहीं है, बयानों में तारतम्य रहता नहीं है। आज जब अपने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र गए हैं और वहां की जनता इन्हें काला झंडा दिखाया है और समस्याओं का अंबार लगाया है इनके सामने, तो उन समस्याओं से बचने के लिए ये बचकाना राजनीति का प्रमाण दिए हैं, ये कह करके कि सरकार गिर रही है 2-3 महीने में। इनको लगता है कि इनकी पार्टी के अंदर टूट हो रही है, उस टूट से बचाने के लिए अपनी पार्टी को इस तरह का उलझुल बयान दे रहे हैं। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली से आने के बाद तेजस्वी का कॉन्फिडेंस इतना हाई कैसे और क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ दिल्ली में? कौन सा सियासी समीकरण रचा गया? फिलहाल आगे देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी के इन बयानों में कितनी सच्चाई दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी तो चलिए सीधे जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। अजीत कुमार जेडीयू के नेता आज के दिन लाइव में बैठे हैं, जिनसे यादव आरजेडी के नेता बैठे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के बयानों का आधार क्या है, चर्चा इसी पर। अजीत कुमार जी, जिनसे यादव जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी। अजीत कुमार जी, पहले आपके पास आऊंगा। सर, डर लग रहा है कि नहीं? तेजस्वी यादव ने तो राघोपुर में कह दिया खुलकर, बस 2-3 महीने और फिर तो पत्ता साफ है। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, सपना देखना चाहिए, लेकिन वो सपने को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। और नीतीश कुमार ने जितने काम किया उसका परिणाम है कि आज वो कुर्सी पर है। ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता उनसे दूर रह रहे हैं। जी। लेकिन अजीत कुमार, जिस तरह से हम देख रहे हैं तस्वीरें, जो समीकरण बताए जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं,
तो चलिए पहले ले लेते हैं सवाल जेम्स यादव जी से। जेम्स जी, आखिर आधार क्या है तेजस्वी यादव के बयान का? क्या अंदर कुछ चल रही है क्या रणनीतियां कि कैसे अब आना है सत्ता में? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। कल वह अपने विधानसभा में दौरा कर रहे थे, बाढ़ का जायजा ले रहे थे, लोगों ने उनको अपनी परेशानियां बताई। जैसा अजीत जी अभी बोल रहे थे कि काम करने से ही कोई सीएम बनता है, हकीकत बात है सर, लेकिन आपने तो कोई काम किया ही नहीं क्षेत्र में। पूरे बिहार में कोई काम आपका दिखा नहीं। यही कारण था कि जब नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने क्षेत्र में गए, वो दौरा कर रहे थे। दिन भी बताइए के लोगों ने, जमशेद दिन भी बताइए, 204 दिन के बाद गए, ये भी बोलिए अपनी लाइनों में, तब तो सर लगेगा कि आप सच आप बोल रहे हैं। सर वही बता रहे हैं, 204 दिनों के बाद ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राघोपुर में कितने बार गए हैं। हाँ, बीच में जब कोरोना काल में आपको पता होगा कि यही सीएम नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने ये कहा था कि कोई मंत्री और विधायक अपने क्षेत्रों में नहीं जाएंगे। ये सरकार का आदेश था सर। ये कोई 20 दिसंबर 2020 के बाद से ही कोरोना नहीं पड़ने लगा है जेम्स जी। 20 दिसंबर 2020 को पहुंचे थे तेजस्वी यादव, इसके पहले। सर यही बता रहे हैं हम आपको कि जब सरकार के तरफ से यह गाइडलाइन जारी किया गया, पहले आपको पता था कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। फिर उसके बाद उनमें भी कुछ लक्षण आया था, लालू जी की भी तबीयत खराब थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने अपने जितने भी विधायक थे या कार्यकर्ता थे, उनको यह आदेश दे चुके थे कि भाई अपने अपने क्षेत्रों में काम करे, बिहार के लिए काम करे। और आपको दिखा भी होगा, चाहे वो प्रेम शंकर यादव हो, चाहे वो मुकेश रोशन जी हो, चाहे विभा देवी जी हो, यहाँ तक कि हमारे विधायक तो विदेश से ऑक्सीजन मंगवा के लोगों को दे दिए। तो जब नेता प्रतिपक्ष अपने क्षेत्रों में गए, बाढ़ का जायजा ले रहे थे, तो वहां लोगों ने उनको अपनी परेशानियां बताई। तो आपको भी आज देख रहा होगा बिहार में क्या हो रहा है। जैसे जीतन राम मांझी जी पीएम पे अटैक कर देते हैं, प्रधानमंत्री जी पे अटैक करते हैं। यहाँ देखिए कि जब एक एमएलसी नीतीश कुमार जी पे बोलते हैं तो उनको उंगली काट लेने की बात होती है, तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। लेकिन जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी टिप्पणी करते हैं तो उनका हाथ नहीं काटा जाता है, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता है। देखिए सर, ये जो तोड़ जोड़ की राजनीति है वो जदयू और बीजेपी ही कर सकती है। राष्ट्रीय जनता दल कभी तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं करती है। और नेता प्रतिपक्ष ने जो अभी बिहार में चल रहा है उसी को लेकर उन्होंने बात की है, कोई गलत बात नहीं की है। जो इन लोगों के बीच खिचड़ी और खीर पक रही है, जो लड़ रहे हैं, उन्हीं उसी को लेकर उन्होंने बात की है। और आपको बता दे, इनके सारे विधायक बहुत बड़े बड़े लीडर और सब लोग हमारे संपर्क में, बहुत जल्दी हकीकत में 2 से 3 महीने में इनकी सरकार हम गिराने जा रहे हैं। ठीक है, अजीत जी बोलिए, जवाब दे रहे हैं आप कुछ। देखिए, मन में सोच लेना बहुत बड़ी बात है। आगे क्या होता है, किनके विधायक टूटते हैं, वो तो समय बताएगा। और आपको पता होना चाहिए। नहीं, एक मिनट अजीत जी, किनके विधायक टूटेंगे क्या मतलब है सर? आप भी तोड़ने में लगे हैं क्या? नहीं, मैंने क्या बोला? नहीं सर, किसके विधायक टूटेंगे वक्त बताएगा। आप भी लग रहा है तैयारी में है सर। नहीं, अगर हम तैयारी में रहते तो हम नहीं बयान देते। जो अनर्गल बयान तेजस्वी जी ने दिया है कि जल्दी सरकार बनेगी, उन्हें डर है कि नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी भी कह रहे थे कि इंटरव्यू मैंने देखा है, चाह रहे हैं कि आप अजीत जी हम पर। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे थे टीवी चैनल पे कि आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। सुना है, आप भी सुन रहे थे उनको? तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो इधर से आप लगे खींचतान करने में, उधर से आरजेडी के लोग लगे हैं, क्यों सर? देखिए, खींचतान की बात नहीं है। जिस विधायक को जिधर जाने का मन होगा वो अपने स्व इच्छा है, किसी पे कोई रोक नहीं लगाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के जितने कार्य हैं उनको देखकर सभी दल के विधायक उनसे प्रभावित हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने दावा किया है कि जल्द ही आरजेडी में भी टूट होगी। चलिए, लेकिन ये जेम्स जी, सागर जी बोलिए। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है और जो काम है उसको देखकर सारे विधायक प्रभावित हैं। अजीत जी से पूछिए, यह कोरोना काल जहां ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था, जहां दवा लोगों को नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, एनएमसीएच में मृत बॉडी, जो बॉडी है सब
पड़ा हुआ रहता था 5-5 दिन, उसके बगल में स्वस्थ लोगों का इलाज होते रहता था। हाँ। कौन से काम की बात ये कर रहे हैं? न इन्होंने बिहार को कोई यूनिवर्सिटी दिया, न कोई कल कारखाने दिए, कुछ तो इन्होंने नहीं दिया। चीज जो बना हुआ था, 50 डिबेट हो गई, वो भी बंद हो रहा है। सर चिकित्सा व्यवस्था पर हमने 50 डिबेट कर लिए, अब आज के दिन सत्ता पर डिबेट है कि कैसे आप लोग रुख मोड़ेंगे। सर तो जब ये काम पर बात करेंगे तो जवाब देना मेरा मैं जिम्स जी एक सवाल ले लेता हूं आपसे, 1 मिनट अजीत जी आऊंगा आपके पास। जेम्स जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी जी 204 दिन के बाद गए तो बहुत अधिक उतावले हो गए थे? लोग पूछ रहे थे कि आप कुछ कर नहीं रहे आजकल, बहुत दिनों के बाद लोग तालियां पीट रहे थे, तो तेजस्वी जी सोचे कि और तालियां लोग बजाएंगे अगर मैं इस तरह का बयान दे दूंगा तो। सर, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कोई उतावले नहीं है। जो बिहार की राजनीति अभी चल रही है, शायद यह आपसे भी छुपी नहीं होगी कि क्या पीएम मोदी पे, हमारे प्रधानमंत्री जी पे, जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या उन पे जीतन राम मांझी जी का अटैक नहीं है? कि अगर वो कोरोना सर्टिफिकेट पे, अपना कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे अपना फोटो चिपकाते तो डेथ सर्टिफिकेट पे भी उनका बॉडी तस्वीर रहना चाहिए, ताकि पता चलना चाहिए कि इस कोरोना इस सरकार में कितनी मृत्युएं हुई। क्या ये जीतन राम मांझी जी ने नहीं कहा था? क्या नेता प्रतिपक्ष ने कहा था? संजय जायसवाल जी ने नीतीश कुमार जी पे सवाल नहीं खड़े किए हैं क्या? उन्होंने ये नहीं कहा है क्या कि दलितों पे, इस शासनकाल में दलितों पे अन्याय हो रहा है? तो ये इनके अंतर कलह से बातें उड़ रही है। जो वीआईपी आप देखें, मुकेश सहनी जी ने नीतीश कुमार जी पर सवाल उठाया, ये हम थोड़े ना कर रहे हैं सर, ये इनके अंदर जो पक रहा है, जो खींचतान की राजनीति चल रही है। सर, आज तक आप देख लीजिए, कैबिनेट का विस्तार नहीं होता है, जो 12 एमएलसी का पद है आज तक उसको नहीं भरा जाता है। आप क्या कौन सी सरकार चला रहे हैं सर? जब तालमेल आपके पास नहीं है, आपके पास तालमेल ही नहीं बैठ रहा है, आप क्या सरकार चलाइएगा? देश का जब भी आप सिर्फ दूसरे को तोड़ के राजनीति करने में सर, आपके पास की राजनीति सिर्फ लगी हुई है, सिर्फ तोड़ जोड़ का राजनीति आप कर सकते हैं। चाहे वह लोजपा के लिए, आप देख लीजिए, लोजपा को तोड़ने का साजिश आप रचे। आपको सिर्फ यही करना है सर, जो काम आपको करना चाहिए, बिहार का विकास करना चाहिए, बिहार के सत्ता पे आप काबिज हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। जब आपको आपकी नाकामियां गिनाई जाती है, आप टंटा चलाते हैं। देखिए ठीक है, बयान को तो हम मान रहे हैं, देखिए बयान हम भी देख रहे हैं, उस पर सवाल हम पूछ लेंगे अजीत जी से। लेकिन अगर जीतन राम मांझी से अगर तेज प्रताप यादव अगर मुलाकात कर रहे हैं, तब हम ये भी तो मायने निकाल सकते हैं कि एनडीए में कहीं शामिल होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं तेज प्रताप? सर, तेज प्रताप यादव जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं, और जब वहां से वो मिल कर आए थे तो आपको पता होगा कि उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर जीतन राम मांझी जी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं तो उनका हमारे पार्टी में स्वागत है। जब जो व्यक्ति किसी का स्वागत कर रहा हो वो दूसरे पार्टी में जा रहा हो, ऐसा कैसे आप सुन सकते हैं? वो तो खुद स्वागत कर रहे हैं। देखिए, जब सामने वाला स्वागत नहीं करता है तो फिर दूसरी तरफ से स्वागत दिखाना पड़ता है। सर, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अजीत जी से पूछ लेते हैं। अजीत जी, मुकेश सहनी का देखिए बयान, उधर जीतन राम मांझी का ये कहना कि पार्टी के अंदर थोड़ी सी नाराजगी उनकी दिख रही है, तेज प्रताप यादव से मुलाकात उन्होंने की, तो अंदर खाने में आपके अंदर खलबली मची हुई है। हम आरजेडी को कैसे बोले, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। देखिए, सबसे पहले हम आप बताना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार में सब दल का अपना एक स्टेटमेंट होता है, और जब सरकार गठबंधन की है तो हमेशा मंशा रहेगी कि हम अपनी बातों को रखें, और इसको बैठकर उन पे बात होती है। आप निश्चित रहिए कि 5 साल तक ये सरकार नहीं टूटेगी। कैसे, किसको निश्चित आप कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को कि आरजेडी के लोगों को? देखिए, अब प्रदेश की जनता को ये निश्चित है, इसीलिए उन्होंने वोट दिया, तभी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नहीं, वोट सर आपके पाले में तो कम ही गया ना, सीटें तो आपकी घट गई। तीसरे नंबर की पार्टी बन चुके हैं, जनता आपको नकार चुकी है। बोलिए अजीत जी। बात यहाँ अंकों पे नहीं होता है सर, गठबंधन की जब राजनीति होती है तो जिस पार्टी का सब गठबंधन का नहीं, यही तो गड़बड़ आप बोल रही है अजीत जी। अजीत जी, पूरा खेल अंकों का ही तो है। आपको नकार चुकी है, आपके कामों को नकार चुकी है। आप खुद, आपके जो मुखिया चुनाव लड़ रहे थे, उनका चुनाव प्रचार में आपने बयान सुना होगा, किस तरीके के अनर्गल बयान दे रहे थे आपके मुख्यमंत्री जी। जिम जी आऊंगा, जनता आपको नकार दी थी।
जी। आप जिस पीछे दरवाजे से सरकार में आए हैं वो सब लोगों को पता है। अरे जिम जी आ रहा हूं आपके पास सर, आप बड़े राघोपुर भाई नहीं से है। छोटे भाई बन चुके हैं। अरे जिम जी ये राघोपुर नहीं है सर, चैनल की डिबेट में बैठे हैं। बताइए अजीत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अंकों का तो कोई मतलब ही नहीं है सर, अंकों का ही तो सारा खेल है। 8 विधायक चले जाएंगे तो अंक किधर अधिक हो जाएंगे? सही बात है, लेकिन मैंने आपसे ये पहले लाइनें आपने नहीं सुना। मैंने ये कहा कि गठबंधन में जब दल के नेता चुने जाते हैं तो सारे गठबंधन का अंक जोड़ा जाता है और हमारा गठबंधन सबसे मजबूत है, जिसमें कई गांठें दिखाई दे रही हैं। देखिए राजकीय दल में अपने आप में जितने भी हमारे साथ गठबंधन के साथी हैं सबका अपना राय होता है और उस राय के साथ मुख्यमंत्री बैठकर उस पर बात करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। जिन्हें कोई बात रखनी होती है वो बात रखते हैं, बाद में वो बात को समाधान कर दिया जाता है। चलिए जेम्स जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं कि तेजस्वी यादव अगर ये कह रहे हैं कि 2-3 महीने में हम आ सकते हैं सत्ता में, सरकार गिर सकती है, देखिए खुलकर आप लोग बता नहीं रहे हैं सर। मुंह देखिए, मन में लड्डू फूट रहा है आप लोगों के, लेकिन आप लोग लड्डू निकाल नहीं रहे हैं। बताइए तो आम जनता को भी कि कैसे सरकार बनेगी आपकी, कैसे सत्ता में आएंगे, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? सर राजनीति है और राजनीति में सारी प्लानिंगें चैनल पे शेयर नहीं की जाती है, ठीक है? जो पक रहा है अभी आप कह रहे थे कोई प्लानिंग नहीं चल रही है जेम्स जी, अभी तो आप कह रहे थे कोई प्लानिंग नहीं चल रही है सर, अभी आप कह रहे हैं प्लानिंग में कहां से शेयर कर दो? हम नहीं आप उलझते जा रहे हैं अपने में। अभी आप कह रहे थे कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं चल रही, अभी आप कह रहे हैं मैं प्लानिंग थोड़ी शेयर कर दूंगा। अरे सर, तो जो हमारी प्लानिंग क्या चल रही है या हम नहीं कर रहे हैं वो आपको शेयर नहीं ना करेंगे? आखिर हम प्लानिंग भी नहीं कर रहे हैं तो वो भी हम आपको नहीं बताएंगे। अगर प्लानिंग कर रहे हैं वो भी हम आपको आपके चैनल पर शेयर नहीं करेंगे। हम आपके चैनल पे बात कर सकते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे को वक्त पर बात कर सकते हैं, जो सरकार की नाकामियां है उसको गिना सकते हैं। नहीं सर, मैं तो गणितों का खेल पूछ रहा हूँ ना जेम्स जी, मैं प्लानिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो गणितों का खेल पूछ रहा हूँ कि कैसे जोड़ घटाना जोड़ा बात करेंगे। अंकों का खेल आपको 2-3 महीने में पता चल जाएगा ना। जब बता रहे हैं 2-3 महीने इंतजार कर लीजिए सर, 2-3 महीने इंतजार कर लीजिए। चलिए अजीत जी कुछ जवाब दे रहे हैं, बोलिए। अभी इन्होंने कहा कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और जनता के मुद्दे पे हम लोग डिबेट करते हैं। ये जनता का ही मुद्दा है ना कि इन्होंने ये कहा है कि 3 महीने में सरकार गिरा देंगे। इससे बड़ा जनता का मुद्दा क्या है सर? 3 महीने तक इंतजार कीजिए ना। 3 महीने के बाद जिस दिन से मुख्यमंत्री ने शपथ लिया उस दिन से सरकार गिरा रहे हैं। जनता का मुद्दा ये नहीं कि हम सरकार बनाते हैं या आप सरकार बनाते हैं। जनता का मुद्दा ये है कि जब जो सरकार में बैठी हुई है वो जनता के लिए क्या कर रही है। जनता के कामों को सरकार गिराने की बात क्यों करते हैं? सरकार गिराने की बात हम नहीं कर रहे हैं सर। जनता जब हमसे सवाल पूछ रही है, ने कहा कि सरकार गिरा देंगे। आपकी सरकार खुद नहीं चल रही है, आपसे सरकार चल रही है क्या? अगर सरकार चलती तो कैबिनेट का विस्तार नहीं होता क्या? अरे जिम जी सुनिए, कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं जिम जी, अरे जिम जी सवाल तो सुनिए। अरे अभी 2025 में चुनाव है सर। पटना से दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। अरे इन्हें ये नहीं पता, इन्होंने पहली बार में सुनिए सागर जी, इन्हें ये नहीं पता है कि हमारे 12 MLC के पद भर दिए गए। पहले इन्हें ये बताइए ना। नहीं देखिए, मैं जिम से ये मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ दिन पहले जब LJP में टूट हो गई तब तो सर आप लोग छाती पीट पीट के कह रहे थे कि ये काम हम नहीं करते हैं, ये काम JDU करती है, किसी के अन्य पार्टियों में से लोगों को बुलाती है, खींचती है। तो आप भी तो वही करेंगे जब आप सत्ता में आएंगे, तो आप भी तो वही कर रहे हैं, तो फिर छाती पीट के दूसरे की बुराई क्यों कर रहे हैं? सर हम सत्ता में आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, ये समीकरण आपको हम ये चैनल पे नहीं रख सकते। अरे तो सर सीटें थोड़ी बढ़ा देंगे, 253 सीटें हो जाएंगी क्या बिहार में? सर खींचतान की राजनीति कर कर हम सत्ता में नहीं आएंगे, इतना आप विश्वास रखिए। सत्ता में आएंगे, ये सरकार गिरेगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या कहा? 3 महीने में सरकार गिर जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, 3 महीने इंतजार कीजिए, 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जनाधार जिसके पक्ष में वो आपको मंजूर नहीं है, आप लोग अंदर अपनी रणनीतियां बनाएंगे जो अन्य राज्यों में चलते आया, बिहार में भी आप दोहराएंगे। सर किस जनाधार की बात करते हैं? जो तीसरी नंबर की पार्टी है उसकी बात कर रहे हैं क्या? जो पार्टी मिलकर बनी है ना सर, जिसको जनता ने आपके साथ अगर कांग्रेस है, सुनिए जिम जी, अगर कांग्रेस 19 सीटें पा रही है इस बार, कांग्रेस अधिक लाभ आपको नहीं पहुंचा पाई, तो गलती सर आपके महागठबंधन की है।
आप भी तो मिलकर अपना लड़े थे चुनाव में। आप ये देखने का कष्ट मत करें कि कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है और आरजेडी की कितनी सीटें आई। नहीं, हमें कष्ट नहीं होता है सर हम बता रहे हैं जो पार्टी जो फर्स्ट नंबर के अपने आप को बड़ी पार्टियां करती थी, बड़ा भाई के हैसियत से देखा करती थी, वो तीसरी नंबर की पार्टी है सर। अनुकंपाई मुख्यमंत्री हैं सर। जिस समय हमारे साथ भी ये थे तो हमसे इनकी सीटें कम थी। ये कहा करते थे कि आप हमारे, अब इनसे पूछिए कि आपका वोट बैंक कहां गया, आपको जनता कितना चाहती है। हमने तो अपना दिखा दिया सर कि हमें जनता कितनी चाहती है और हम जनता के लिए जितना जनता के विश्वासों पर कितने खरे उतर रहे हैं। लेकिन आप कहां जा रहे हैं ये तो आप देख लीजिए। चलिए अजीत जी, वीआईपी और तीसरे नंबर पर चले जा रहे हैं। ठीक है अजीत जी, तीसरे नंबर पर चले जा रहे हैं। चलिए अजीत जी, अगर वीआईपी और हम की नाराजगी अगर दूर नहीं करेंगे तो उन्हीं 8 विधायकों पर इनकी नजर है। एक तरफ देखिए AIMIM भी है जो कभी आपके साथ लोग जुड़ने वाले नहीं है, तो इतना अधिक खुद पर कॉन्फिडेंस बेहतर नहीं है। आप लोग भी अंदर खाने को मजबूत करिए। देखिए, हम सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं कि ये लोग जिस दिन से मुख्यमंत्री ने शपथ लिया उस दिन से ये लोग हमारी सरकार गिरा रहे हैं। और वीआईपी और मांझी जी लोग साथ बैठकर, हम ऐसा कोई बात नहीं है, ये लोग सिर्फ मीडिया पे बयान देकर ये साबित करना चाहते हैं कि हम लोग अलग हैं। कौन, मांझी जी और मुकेश जी? नहीं, ये मतलब जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं वो अपने मन से सिर्फ कहते रहते हैं कि हम लोग की हमारे आपसी मतभेद है। ऐसे बयान भी तो नहीं देते हैं ना मांझी जी और मुकेश जी। कुमार पे सवाल संजय जसवाल ने उठाया था। अजीत जी, कुमार जी पे सवाल संजय जसवाल जी ने उठाया था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नहीं। अजीत जी, मुकेश जी और मांझी जी ऐसा बयान भी तो नहीं देते मीडिया में कि लगे कि पार्टी के वो साथ खड़े हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं, अगर वो पार्टी के साथ नहीं रहते तो आज वो सरकार में गठबंधन में हमारे मंत्री भी हैं। ये बात सोचना चाहिए। वो कोई भी कार्य होता है तो पूरी सरकार की उपलब्धि गिनाई जाती है, ना कि किसी एक विशेष मंत्री का। पारस जी एक ही दिन में थोड़ी पार्टी छोड़ दी है, वो भी धीरे धीरे वक्त लिए अपने कदम पीछे कर रहे हैं। सर, वो उनके मतभेद की बात है। तो इसी तरह मैं आपके लिए कह रहा हूँ, पारस जी का एग्जाम्पल आपके लिए है, तो मांझी जी मुकेश जी एक झटके में कदम थोड़ी पीछे कर लेंगे, एक एक कदम धीरे धीरे रख के जिस दिन लगेगा खिसक जाएंगे। देखिए, ये बात तो बात की बात है, हमारा गठबंधन मजबूत है। आप निश्चिंत रहे और बिहार की जनता निश्चिंत रहे। हम 5 साल पूरे सरकार पूरे उपलब्धियों को काम करते रहेंगे और सबके सामने रखेंगे अपनी बातों को। जेम्स जी, ये कह रही है बीजेपी, उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज के दिन कहा कि आरजेडी के कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो क्या हमारी सत्ता हाथी आएंगे? सर, कौन उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करते हैं? वही उपेंद्र कुशवाहा का अनशन तोड़वाने तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए थे। किस उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं? जिस व्यक्ति का खुद का अपना सिद्धांत न हो सर, वो जो वही उपेंद्र कुशवाहा जिनको आप लोग निमंत्रण दे रहे थे। एक लाइन और जोड़िए, एक लाइन और जोड़िए जेम्स जी, वही उपेंद्र कुशवाहा जिनको आप लोग निमंत्रण दे रहे थे अपनी पार्टी में बुलाने के लिए। सर, उपेंद्र कुशवाहा जी को बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं दे रहे थे सर। उपेंद्र कुशवाहा जी गठबंधन में थे। उपेंद्र कुशवाहा जी गठबंधन में थे और जब उन्होंने शिक्षा को लेकर अनशन पर बैठा था और जब उनका, तो हमें लगा कि वह बिहार के आम जनमानस के लिए वो कुछ सोच रहे, तो हमने उनका अनशन भी जाके तोड़वाया था। वही उपेंद्र कुशवाहा जिनके कुशवाहा वोट बैंक पर आपकी भी नजर थी। जो बिहार के लिए काम करेगा सर, हम उनके साथ होंगे। लेकिन आपने तो अपने आप को उस चरणों में समर्पित कर दिया जिसके खिलाफ आप अनशन पर बैठा करते थे। चलिए अजीत जी बताइए, शिक्षा का माहौल क्या हुआ? ठीक है, अजीत जी कुछ कह रहे हैं। अजीत जी फाइनल कमेंट आपका। बदलाव हुआ क्या? अजीत जी बताइए। मेरा यही कहना है, जब तक वो उनके दल में थे तब तक वो सम्मान्य थे, माननीय थे। आज वो छूट गए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनके दल में तानाशाही थी, इस कारण उन्होंने छोड़ दिया। कौन से तानाशाही की बात करते हैं सर? ये तानाशाही कि जब कोई आपके नाकामियों पर सवाल उठाता है, आप ही के गठबंधन के लोग, तो उसे कह दिया जाता है कि उंगली काट लेंगे। क्या बात करते हैं ये लोग? पहले पूरा बात नहीं जानते हैं और ये लोग कहते हैं। आप किसके बारे में बोल रहे हैं? बताइए पूरी बात। ठीक है जेम्स जी, प्रवक्ता उंगली काटने की बात नहीं
नहीं बोले जेम्स जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। पूरा प्रकरण तो जानिए। उंगली काटने वाला बयान आपको नहीं याद है क्या अजीत जी? याद दिलाऊं मैं पूरी कहानी? क्या उंगली काट लेना? अजीत जी, उंगली काटने वाले बयान की पूरी कहानी याद दिलाऊं कि आप डिस्क्राइब करेंगे? जी मुझे पता है, टुन्ना पांडे एमएलसी थे जो, उन्होंने मुख्यमंत्री पे एक से एक बयान दिया। तो फिर एक से कितना दिन तक आपको किसी बातों को बर्दाश्त किया जाएगा? तो सर फिर संजय जायसवाल भी बार बार दे रहे हैं बयान। संजय जायसवाल सरकार की नाकामियों को बार बार गिना रहे हैं। तो फिर आपने सोचा क्यों ना जड़ की फसाद ही खत्म कर दें? क्यों? क्या बीजेपी से गठबंधन तोड़ संजय जायसवाल जी का हाथ काटने जा रहे हैं क्या? हेलो, आप बताइए, सुन रहे हैं। अजीत जी पूछ रहे हैं संजय जायसवाल जी का हाथ काटने जाइएगा क्या? संजय जायसवाल जी बार बार आप सवाल उठा रहे हैं आप पे, आपके सीएम पे। हाँ, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि संजय जायसवाल भी हमारे गठबंधन के हिस्से हैं। एकदम, इसीलिए तो टुन्ना पांडे भी आप ही के गठबंधन के हिस्से थे, बीजेपी से एमएलसी थे सर। बीजेपी की सीटें इसलिए कैसे उनकी उंगली काट देंगे? क्यों? गलत बातें कहे तो पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया, ये आपको पता होना सर। ये भी पार्टी के लाइन के खिलाफ ही बोल रहे हैं संजय जायसवाल। संजय जायसवाल का साथ छोड़ दीजिए फिर। बोल रहे हैं क्यों? तो साथ छोड़ दीजिए आप संजय जायसवाल का। देखिए सागर जी, हम ये बोलना यही तो चाहते हैं। जानना चाहती है तानाशाह किस पार्टी में है सागर जी? आप खुद देख लीजिए कि एक जब एमएलसी सवाल उठाता है इनकी नाकामियों पे, उनकी उंगली काट लेने की बात होती है। लेकिन बीजेपी के जब प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, वो बार बार इन पे सवाल उठा रहे हैं, तो क्या करेंगे ये? यही तो हम जानना चाहते हैं। क्या आप गठबंधन तोड़ रहे हैं या उनका हाथ काट रहे हैं जाके? चलिए ठीक है। देखिए अजीत जी, उंगली काटने की बात, हाथ काटने की बात कौन कर रहा है? अजीत जी, आप सत्ता बचाइए और सत्ता पर नजर गड़ाए बैठे इस समय। जेम्स जी यानी कि आरजेडी की पार्टी जो इस समय पूरी